ये जो बाप का बेटी की तरफ प्यार और मोहब्बत है, इसको कभी आपने सोचने की समझने की बाप कोशिश की? बेटी, बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटे को मोहब्बत नहीं बोलता, फितरत बोलता हूँ। मोहब्बत तो उसमें होती है अपोजिट जेंडर में, जो दोनों नामहरों में। ये फितरत है जो हर सूरत में, फितरत को निभाना नहीं पड़ता, मोहब्बत को निभाना पड़ता है। अच्छा खलील साहब, ये कोई हमारे दोस्त होते हैं, दोस्तों यारों में चलता रहता है, पैसे शैसे दे दिए किसी को, अभी किसी दोस्त को पैसे दे दिए और अगर वो पैसे वापस नहीं कर रहा तो अब उसके लिए कोई शेर, कोई डायलॉग अगर हो जाए तो लोगों को आसानी हो जाएगी। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब आप पैसे दे रहे हों तो ये सोच कर दीजिएगा कि नहीं मिलने वापस, तो उसकी इंसल्ट ना कीजिए। हो सकता है वो बड़ा मजबूर हो बेचारा। ठीक है, आप पैसों पर दोस्ती और इंसान न तोलिए प्लीज। ठीक हो गया। तो अगर आपने भाई पैसे दिए, आप ये सोच लें, पहले सोचने से पहले ही सोच लें कि ये वापस नहीं आएंगे। हाँ होता है। आपके गुम गए, चले गए, आपके किसी की मदद कर दी, वहां चले गए हैं भाई, उसको पता है आपने किसी की मदद की है। अच्छा, तो जहाँ पे ये अब सारे अशार हो गए, एक आखिरी शेर बीवियों की तरफ से खावंदों को अगर कोई डेडिकेशन हो जाए। इसमें थोड़ा सा फंसे हैं भाई, इसमें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा उन्होंने पॉज लिया, बाकी पे दर पे आई ये चीजें। वो मैंने अपनी बेगम को ना, निकाह हुआ था हमारा, तो मैंने एक शेर लिखा था, पंजाबी का शेर है, तो वो मेरी तरफ से था कि दिल तो सोहनी शै मैं लभना, दिल तो सोहनी शै नहीं लभदी, दिल तो सोहनी शै मैं लभना, दिल तो सोहनी शै नहीं लभदी, तेनू अपने दिल चों कढ़ के कित्थे रखां सोचदा रहना। यार खलील साहब, एक बात बताएं, ये जो शेरो शायरी आप करते आ रहे हैं तो ख़वातीन को तो बड़े अच्छी लगती है शायरी, और ऑब्वियसली इस तरह के मर्द जो बड़ा एक उनमें फिल बदी कोई एक शेर निकला है उनकी खूबसूरती की तारीफ में, उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ में, तो आप यू मस्ट बी लाइक यू मस्ट गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम विमेन थ्रू आउट योर लाइफ। इज दैट ट्रू? नो कमेंट्स। लेकिन वो जो लाली मेरे चेहरे पे आई थी, आपकी गालों पे आई है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। मैं तेरी लाली जो है वो बिना किसी खौफ के है, मेरी लाली जो आई है वो खौफ वाली बात ड्रेडफुल है। नहीं, मनु में खौफ है, ऐसी गल नहीं है। नहीं बताया ना कुछ यार, क्या हो गया? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने अटेंशन दी या नहीं दी, बट आपको हैव यू एंजॉयड अ लॉट ऑफ अटेंशन? नो कमेंट्स। इसमें क्या बात है? कोई एक सवाल अनडन भी रहने दो ना। लेकिन वो होगा ऑब्वियसली ऐसा। यार तेरी मेहरबानी है, ना मरवा। यार जैसे एज अ फैन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि ये शेर सुना दें, वो शेर सुना दें, तो खवातीन ने भी कहा होगा रिक्वेस्ट। हाँ, कहती होंगी अक्सर कि सब कुछ सुना दें। किसी के हसीन जुल्फों के बारे में कुछ सुना दें, कुछ शेर। वो मेरा शेर नहीं है जुल्फों के बारे में, लेकिन किसी का अच्छा शेर है। कहते हैं कि नहीं याद है, एक मिसरा आ रहा है, एक मिसरा नहीं याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा खलील साहब, ये मेरी जो टीम है ना, इन्होंने बड़ी रात को मेहनत की है और आपके ट्विटर पे जाके आपकी ट्वीट्स निकाली हैं। कह रहे हैं भाई कि ये ट्वीट्स हैं, ये चलाएंगे हम अपनी स्क्रीन पे, और खलील साहब से, क्योंकि 140 कैरेक्टर्स आते हैं ट्वीट में, मैंने कहा जो बातें रहेगी वो खलील साहब से हम पूछेंगे कि क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है। हाँ जी, चलाओ भाई पहली ट्वीट। मौलाना हजरत इंजमामुल हक साहब, पीरे क्रिकेट ऑफ सिलेक्शन। जनाब आली, अगर सचमुच की इंक्वायरी कमेटी बैठ जाए तो इस बेचारी क्रिकेट मारी कौम को ये भी बता दीजिएगा कि 2007 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हारने के कितने पैसे लिए थे। वो खलील साहब, ये तो डायरेक्ट फायर, एलिगेशन ऑफ करप्शन। वो लग रहे हैं। मैं अगर इफ आई वर इंजमामुल हक, मैं कभी रिजाइन न देता, मैं फेस करता, मैं कहता आओ मुझे बताओ, इफ आई एम ऑनेस्ट इनफ, तो वाई शुड आई लीव द प्लेस, यू नो। तो कुछ है जिसकी पर्देदारी है। ये खलील साहब, इस तरह की बातों पे नोटिस आ जाया करते हैं। नोटिस भेजते हैं, नोटिस भेजते। फिर मुझे बोलना सिखाया हुआ अल्लाह ने, तो मैं तो वकील भी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अगला भाई चलाओ ट्वीट।
अच्छा, ये भी क्रिकेट का आपको बहुत शौक है खलील साहब? आई हैव बीन अ वंडरफुल ऑफ क्रिकेटर। कोर्स यू बीन अ वंडरफुल क्रिकेटर। क्रिकेट अभी भी आप फॉलो फुल कर रहे हैं? मैंने अभी कुछ 4-6 साल पहले तो खेलनी बंद की है। अच्छा, 4-6 साल पहले के वो क्यों बंद कर दिया आपने खेलनी? अभी सांस फूल जाता, सिगरेट बहुत पीता हूँ। अच्छा, सिगरेट। अभी अगली ट्वीट आपकी, बाबर आजम, अगर तुम डील करके पाकिस्तान को हरवाने गए थे तो लानत है तुम पर और तुम्हारी क्रिकेट पर। ये आपको क्यों लगा कि बाबर आजम ने कोई डील की? इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर है। अगर खलील साहब, अगर इज मीनिंगफुल, लिसन, अगर ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और साया कॉरपोरेशन जो है उसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं और जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वहाँ, इस कदर भोंडी क्रिकेट मैंने अपनी तारीख में नहीं देखी। हम 4 साल वेट करते हैं खुदा के वास्ते। हमारी इन्वेस्टमेंट इनकी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा। इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो 2 नंबरिया करने के पैसे भी लेते हैं साथ। हम अब हमें 2027 का वेट करना है इफ आई सर्वाइव। फॉर गॉड सेक यार, आप पूरी कौम के जज्बात के साथ सिर्फ अपनी लफंटरियों के वजह से खेल जाएंगे। बट वन ऑफ द बेटर टीम्स ऑफ द वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड 402 रन स्कोर करती है, फिर भी पाकिस्तान जीत जाती है। वो लक को मानता नहीं है, लेकिन यहाँ को लक प्रिवेल कर गई है, वरना कहाँ होते हैं 400। रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ क्रिकेट, फिर भी हम जीत गए। रूल्स देखिए, डीएल मेथड उनको सूट कर गया। ऐसी 92 में वो साउथ अफ्रीका उसके हाथों हार गया था बुरी तरह, वो जीत रहा था। ये डीएल मेथड जो है तो सर अगर 92 की तरह अभी हम फिर वर्ल्ड कप जीत गए फिर? हाँ देखो, अगर मुझे थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ आती है ना, आप सिर्फ इतनी दुआ कीजिए कि इनकी कोई इज्जत सादात रह जाएगी अगर किसी भी तरह जिसके रिमोट चांसेस हैं ये क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल। बट दे आल्सो चेज द हाईएस्ट टोटल इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। कौन सा? ये इस 344 श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका वाला इनके साथ सामने लाओ जिम्बाब्वे, इनके साथ लाओ इस तरह की टीमें, ये बड़े बड़े टोटल चेज कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने कहा कि अगर है ये, अगर ये वाली टीम मेरी समझ में नहीं आई ये क्या थी। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई डील, तो आप आपको खदशात हैं वो साया कॉरपोरेशन जो है ना, उससे लिंक जो है ना, वो मुझे तकलीफ दे रहा है। अच्छा, हाँ, जैसे कौन सा कॉरपोरेशन है ये? वो जिसमें ये सारे ये जो आपने पढ़ी नहीं है वो इमामुल हक साहब के बारे में जो आई हैं बातें निकली, एक सारे क्रिकेटर को डील करा और वो कंपनी में डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे। ये ठीक है। 9 खिलाड़ी हमारे जो इस वक्त करंटली खेल रहे हैं। ठीक है। अच्छा भाई, टीम पाकिस्तान वापस आओ तो देखते हैं टीम पाकिस्तान वापस आओ तो देखते हैं तुम्हारी क्रिकेट और हमारी हॉकी में कितना फर्क बाकी है। हाँ तो बस यही देखना बाकी, बाकी पल्ले की है ताड़े। बहुत आप डिसहार्टेंड हैं? ऑफ कोर्स डिसहार्टेंड हूं, जिस तरह 4 साल वेट किया भाई मैंने। तो खलील साहब कुछ सजेस्ट करें ना, एज समबडी जो हुज प्लेड क्रिकेट, आप समझते भी हैं क्रिकेट को, क्या होना चाहिए, क्या इमीडिएट तब्दीली आनी चाहिए? हलाल पर लगाइए इनको, ये बंदे का पुत्र बन जाएंगे सारे। ठीक है। और कोई है भाई ट्वीट? नहीं तो आ जाए हमारे पास आ जाए ना, ऑडिशन दे, ड्रामे करें आके, अगर इन्होंने एडे उडे करनी है, क्रिकेट नहीं खेलनी। हाँ